Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 16 हमारा शरीर जानकारी। विशेष प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमारे शरीर के अंदर विद्यमान विभिन्न अंगों तथा उनके कार्यों के विषय में अवगत कराया है। महाकवि तुलसीदास ने हमारे शरीर के संबंध में लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अर्थात हमारा यह शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। कैसे बन गया? किस तरह से ये 5 तत्व आपस में मिलजुल कर हमारे शरीर को इतना अनोखा बनाने में सफल हो गए, हम नहीं जानते। हम तो केवल इतना जानते हैं कि मानव शरीर परमात्मा की एक अद्भुत रचना है। हम अपने शरीर की तुलना एक कंप्यूटर से कर सकते हैं। यद्यपि हमारा शरीर कंप्यूटर की तरह तेजी से बड़े बड़े कठिन प्रश्न हल नहीं कर सकता, किंतु हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति। यह शक्ति हमारे मस्तिष्क के भीतर छिपी है। हम अपने मस्तिष्क के प्रयोग द्वारा अपना भला बुरा, न्याय अन्याय, सुख दुख सब समझते और महसूस कर सकते हैं। कंप्यूटर का निर्माण भी इसी अद्भुत मस्तिष्क की करामात है। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है, अर्थात मस्तिष्क शरीर में होने वाली सभी गतिविधियों की लगाम अपने हाथ में रखता है और उन्हें मनचाहे ढंग से चलाता है। ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 है: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। हम अपने आसपास वाले परिवर्तनों और हलचलों को अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा भाप सकते हैं। वैसे तो सभी ज्ञानेंद्रियां अपनी अपनी जगह आवश्यक है और कोई भी एक ज्ञानेंद्रिय दूसरे की कमी को पूरा नहीं कर सकती, पर इनमें आँखें सबसे महत्वपूर्ण है। कहा गया है, आँख गई तो जग गया। अर्थात आँख न रहने पर हमारे लिए संसार ही समाप्त हो जाता है। इस संसार का सारा सौंदर्य आँखों पर ही निर्भर है। हमारी आँखें हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखकर हमारे मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती हैं और तब मस्तिष्क हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। हमें संसार को देखने वाली इन बहुमूल्य आँखों को स्वच्छ शीतल जल से धोकर साफ रखना चाहिए। अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए का प्रयोग करना चाहिए, जो हमें गाजर तथा फलों और सब्जियों से सहज ही मिल सकता है। कान भी आँखों की तरह ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे कान ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं और मस्तिष्क हमें उस ध्वनि के स्रोत, उसकी तीव्रता और उसके अर्थ का ज्ञान देता है। संसार का सारा संगीत, मधुर भाषा, प्रभावशाली भाषण और हृदय को गुदगुदा देने वाला पक्षियों का कलरव तथा कोयल का पंचम स्वर हम बिना कानों के नहीं सुन सकते। हमारी नाक हमें गंध का ज्ञान कराती है। साथ ही स्वस्थ श्वास लेने में हमारे लिए यह परम उपयोगी है। श्वास हम मुख से भी ले सकते हैं, पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए नाक से श्वास लेना अधिक उपयोगी है। संसार के बहुत बड़े सुख अर्थात सुगंध का आनंद ले पाना भी केवल नाक से ही संभव है। अतएव इतने महत्वपूर्ण अंग की उचित देखभाल और सफाई भी बहुत आवश्यक है। हमारी जीभ जहाँ बोलने का अद्भुत कार्य करती है, अपनी मधुरता, कटुता, प्रखरता और प्रभाव से संसार में चमत्कार किए हुए हैं, वहीं संसार के सब रसों और स्वादों को चखने तथा उनका आनंद लेने का काम भी जीभ ही करती है।
जीव के संबंध में कवि वैताल ने कहा है, जीव जोग अरु भोग, जीव बहु रोग बढ़ावे। जीव करे उद्योग, जीव ले कैद करावे। जीव स्वर्ग ले जाए, जीव सब नरक दिखावे। जीव मिलावे राम, जीव सब देह धरावे। हमारे शरीर की त्वचा भी परमात्मा का एक बड़ा वरदान है। यह सिर्फ हमारे शरीर के अंगों का सुरक्षा कवच ही नहीं है, बल्कि वातावरण में होने वाले सर्दी, गर्मी आदि परिवर्तनों को महसूस कराने वाली अद्भुत वस्तु है। हमारे शरीर में भिन्न भिन्न कामों को करने के लिए अलग अलग तंत्र हैं। भोजन को पचाने के लिए पाचक तंत्र तथा श्वास लेने के लिए श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र के द्वारा हम अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भरते हैं और फेफड़े रक्त द्वारा यह ऑक्सीजन हमारी सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं, जो वहां पहुंचकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। जिस प्रकार मशीन को चलाने के लिए तेल की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को काम करने योग्य बनाए रखने तथा उसे जीवित रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर के इस अजायब घर में जिधर देखो उधर ही अद्भुत चीजें भरी हैं। हृदय और गुर्दे भी अनोखे अंग हैं, जिनके बिना शरीर का चल पाना असंभव है। हम जानते हैं कि शरीर का प्रत्येक अंग अपने अपने स्थान पर अनोखा है, किंतु कितने आश्चर्य की बात है कि इन सभी अंगों का संगठन इतनी कुशलता से हुआ है कि हर अंग का आपस में संबंध है। ऐसी एकता यदि किसी समाज में हो जाए तो क्या कहने। शब्दार्थ। क्षिति का अर्थ है धरती, पावक का अर्थ है आग, गगन का अर्थ है आकाश, समीर का अर्थ है वायु, अद्भुत का अर्थ है अनोखी, तुलना का अर्थ है मुकाबला, बराबरी, मस्तिष्क का अर्थ है दिमाग, न्याय अन्याय का अर्थ है इंसाफ और जुल्म, करामात का अर्थ है अद्भुत काम, नियंत्रण केंद्र का अर्थ है काबू में रखने वाला केंद्र, ज्ञानेंद्रिया का अर्थ है महसूस कराने वाली इंद्रियां, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। निर्भर है का अर्थ है टिके हुए हैं। बहुमूल्य का अर्थ है बहुत कीमती। अत्यंत का अर्थ है बहुत अधिक। ध्वनि के स्रोत का अर्थ है जहां से कोई ध्वनि निकल रही हो। कटुता का अर्थ है कड़वापन। प्रखरता का अर्थ है तेजी। देह धरावे का अर्थ है नए नए जन्म धारण कराती है। अजायब घर का अर्थ है वह स्थान जहां अनोखी चीजें होती है। Like, share and subscribe.